आरएस पुरम, सर्वोदय नगर, कानपुर, जोन 6, वार्ड 30, सर्वोदय नगर एवं कानपुर नगर और देहात के निवासी भाइयों और बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, मैं अजय टंडन, एडवोकेट, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय अध्यक्ष ईमानदार भारतीय पार्टी और सचिव, महासचिव आरएस पुरम नागरिक परिषद। साथियों, मैं जब से आरएस पुरम में आया हूं, करीब 30 साल हो गए, मैंने हमेशा प्रयास किया निर्विकार भाव से। मुझे ना कोई नेतागिरी करनी है, ना कोई पार्षद बनना है, ना कोई विधायक बनना है, ना कोई सांसद बनना है, कभी नहीं बनना है। कभी पार्टी मेरी ईमानदार भारतीय पार्टी है, वो कभी अस्तित्व में ठीक से आई और उसका पूरे देश में प्रचार प्रसार हुआ तो ईमानदार भाइयों को बनाऊंगा, मैं स्वयं कुछ नहीं बनूंगा, ये मेरा वादा है। इसलिए मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। आने के बाद यहाँ पर मैंने सड़क के लिए संग्राम किया, सीवर के लिए संग्राम किया, अन्य सुविधाओं के लिए संग्राम किया, बहुत मेहनत की, 50 बार केडीए गया, नगर निगम गया और हजारों पत्र लिखे शासन को, तब जाके आरएस पुरम में कुछ विकास हुआ। लेकिन एक बहुत बड़ा काम अधूरा है, वो भी पुराने समय से, लगभग 45 साल से। साथियों, 45 साल पहले आरएस पुरम में एक 27 बीघा जमीन का एरिया, जो कि विश्नोई पार्क की तरफ जाता है, और आप ये बेतमजे महादेव मंदिर से जब विश्नोई पार्क जाते हैं तो वो बाएं हाथ में पड़ता है, जहां पर फिलहाल पार्क निर्माण शुरू हो गया है। लेकिन वो पार्क निर्माण मात्र 3 बीघा में शुरू हुआ है, बाकी 24 बीघा अभी भी अनाधिकृत रूप से, इलीगल रूप से, असंवैधानिक रूप से उसमें मकान बने हैं, जिन लोगों का उस पर कोई हक नहीं है। अवैध भूमि पर अवैध मकान बनाए हैं। मेरा एकमात्र इसमें उद्देश्य है कि मैं अपने क्षेत्र की ये 27 बीघा भूमि पूरी खाली कराऊं और इस पर कानपुर की जनता के लिए एक सुंदर पर्यावरण पार्क और गरीबों के लिए, गरीब महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए और जवानों के लिए कुछ अच्छे कार्यक्रम या वहाँ प्रोजेक्ट चलाऊं, ताकि उनकी कमाई बढ़े, उनको लाभ हो, उनके जीवन बेहतर हो, खुशहाल हो, और एक सुंदर सा अंदर मंदिर बनवाऊं। ये सब मुझे करना है आप सबके सहयोग से और लोकल शासन, तो प्रदेश सरकार के परमिशन से, जब उनका अनुमति होगी तभी। जो करूंगा लीगल करूंगा, इलीगल एक काम भी नहीं करता। अब सवाल यह है कि ये 24 बीघा जमीन के लिए मैं पिछले 10 साल से लिखा पढ़ी कर रहा हूं साथियों, और कम से कम 500 चिट्ठियां भेज चुका हूं पूरे शासन को, दिल्ली तक। ये मान लिया गया कि ये सरकारी जमीन है, पार्क के लिए जमीन है, ये मान लिया गया, इसकी चिट्ठियां हैं। ये भी मान लिया गया कि इसमें बुलडोजर चलना है, पूरी अवैध कॉलोनी गिरनी है, ये भी मान लिया गया। ये भी स्वीकार कर लिया गया कि पूरे पर पार्क बनना है, लेकिन खाली 3 बीघा पे कछुआ तरीके से, बहुत स्लो तरीके से पार्क का निर्माण कार्य मुझे खाली दिखाने के लिए शुरू कर दिया गया, बाकी कुछ नहीं। तो साथियों, मैंने आप सबके आशीर्वाद से निर्णय लिया है, और उसके पहले 3 बार भी मैं यही काम कर चुका हूं। वो ये कि मैं कल
26 जुलाई 2024 को सुबह 12 बजे से कानपुर के नगर निगम आयुक्त, केडीए के उपाध्यक्ष, जिलाधिकारी, मंडलायुक्त, पुलिस कमिश्नर, काकादेव इंस्पेक्टर, सर्वोदय नगर चौकी इंचार्ज, नगर निगम के चीफ इंजीनियर और जोन 6 के सभी अधिकारीगण, केडीए के संबंधित सभी अधिकारीगण और लखनऊ के सारे संबंधित सेक्रेटरीज और अधिकारीगण के खिलाफ, ये सब भ्रष्ट हैं और महाभ्रष्ट हैं। इनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, इन सबको जेल जाना चाहिए, इन सब के खिलाफ। और इस 24 बीघा पे तत्काल बुलडोजर चलाने के लिए और तोड़े जाने के लिए, जिसकी शुरू में एक मकान बना है, कोई पाल नाम का आदमी है उसका, वहां से शुरुआत हो के लिए मैं 12 बजे अन्न जल त्याग कर आमरण अनशन पर बैठने जा रहा हूं। शांति से बैठूंगा, 5 व्यक्ति से कम होंगे मेरे साथ। कोई पुलिस, कोई आईपीसी का, सीआरपीसी का, या जो नया कानून आया है भारतीय न्याय अधिनियम, भारतीय न्याय सुरक्षा नियम, या किसी का भी मैं उल्लंघन नहीं करूंगा। पूरी तरह शांति व्यवस्था से काम करूंगा। चौकी इंचार्ज सर्वोदय नगर मिस्टर दुबे ने कुछ बदतमीजीपूर्ण रिपोर्ट भेजी है, इसके लिए मेरी मांग है शासन से कि उनको तत्काल निलंबित किया जाए। और साथियों, मुझे आप सबका सहयोग चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, आपका प्रेरणा चाहिए। मैं जनहित के काम के लिए अपना जीवन खपाने को तैयार हूं, प्राण निछावर करने को तैयार हूं। जब तक बुलडोजर नहीं आएगा मेरा अनशन नहीं टूटेगा। धन्यवाद। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि सुबह 11 बजे मेरे निवास स्थान पर कृपया एकत्रित हों, मेरा मनोबल बढ़ाएं और मेरे इस आमरण अनशन, जो कि अन्न जल त्याग के होने वाला है, इसको सफल बनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती।